हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने फाइनाइट सेट के बारे में बताया था। आज बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल डेफिनेशन अगर देखें तो इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो फाइनाइट नहीं होते हैं। ऐसे सेट जो फाइनाइट नहीं होते मींस उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट होंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सब इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी के बेस पे आगे करेंगे। इनफाइनाइट सेट क्या है? अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट, अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, देन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A set of all points in a plane is called a set of all points in a plane। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A set in all points in a plane, ऑप्शन है आपके एम्प्टी सेट, बी ऑप्शन है आपका फाइनाइट सेट, नेक्स्ट है आपका सी इनफाइनाइट सेट, और डी है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन के जितने भी, किसी प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन क्या होगा? वो तो टॉपिक चल रहा है इसलिए आपने बोल दिया इनफाइनाइट होगा। बट हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इज इनफाइनाइट? देखिए होता क्या है, अगर कोई लाइन बनती है तो उसमें कितने पॉइंट होते हैं? अगर कोई लाइन है तो उसमें कितने पॉइंट होंगे? कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है 2 पॉइंट, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है जो लाइन होती है वो 2 पॉइंट के बीच में ही बनती है। तो जैसे सपोज करिए जी, ये लाइन है, ये 0,0 है, इसमें यहां एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है। कितने पॉइंट है? ढेर सारे पॉइंट। 0,0 से लेके यहां तक के कितने पॉइंट होंगे? बहुत सारे पॉइंट होंगे। यहां तक के कितने पॉइंट हो? मान लेते हैं ये 1 है और ये 1 है। अब अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज करें तो इस तरह से यहां इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, 1x1 का, मतलब ये प्लेन है। ये बोर्ड क्या है? रेक्टेंगल है, बट है क्या? प्लेन है कि नहीं? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट कितने, क्योंकि हमें कलेक्शन लेना है किसका? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो देखिए कितने होंगे, यहां भी पॉइंट है इसका, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी है। कितने पॉइंट हैं? ये देखिए इस प्लेन में कितने पॉइंट हैं? ये सारे पॉइंट इसी प्लेन में आ रहे हैं। कितने पॉइंट आ रहे हैं इस प्लेन में? कितने पॉइंट आ रहे हैं भी?
सारे पॉइंट आ रहे हैं, याद करने में नानी का ननिहाल आएगा अगर गिनना पड़ गया आपको तो। कितने पॉइंट हैं? इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लेन में होंगे वो प्लेन में कितने सेट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे। ये सेट कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? हम क्या ले रहे हैं? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन के सारे पॉइंट का कलेक्शन ले रहे हैं। तो प्लेन में कितने, लाइन में इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ कितने होंगे? यहाँ तो ऑब्वियस है इनफाइनाइट होंगे। तो किसी भी सेट पॉइंट लेंगे, अगर प्लेन में से पॉइंट का कलेक्शन ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एम्प्टी नहीं होगा, फाइनाइट नहीं होगा, क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट है, डिफाइन करते हैं। X such that X belongs to natural number and X is greater than or equal to 1, yeah, greater than 1 and less than 7. इसके ऑप्शन है बी ऑप्शन है, सी है, और डी नन ऑफ दीज। बताएंगे कौन सा सेट होगा? ऐसे एक्स का कलेक्शन कर रहे हैं जो नेचुरल नंबर है, 1 से ग्रेटर है और 7 से लेस है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? बी। 1 से ग्रेटर मतलब 1 तो हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। 1 से ग्रेटर होना चाहिए तो 2 से स्टार्टिंग होगी, मतलब 2 से। 7 से लेस है तो 6। सारे नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है। अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इनफाइनाइट सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए कौन सा होगा? इनफाइनाइट नहीं होगा। नन ऑफ दीज, हमें एक ऑप्शन मिल रहा है इसलिए नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इक्वल सेट डिफाइन करते हैं। क्या, कौन सा सेट? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट पढ़ा आपने, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इफ x belongs to A implies x belongs to B। ठीक है, x A में भी है और x B में भी है, मतलब इसका, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो भी इसमें भी है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? कौन सा सेट होगा वो? इक्वल सेट होगा। ठीक है, ठीक, मीन्स हम लिख सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B। A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, B का हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए, तो हम इसको बोथ इंप्लाइज कर सकते हैं। देन वो क्या होगा?
इक्वल सेट, मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a, है कि नहीं? एक चीज और डिफाइन किया था हमने, कार्डिनलिटी डिफाइन किया था। अगर इक्वल सेट है तो कार्डिनलिटी a ऑफ a इक्वल होगा किसके, कार्डिनलिटी ऑफ b के। कार्डिनलिटी समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हम उसको क्या कहते हैं, उसकी कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक। तो ये ए भी इक्वल होंगे, कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी इन दोनों की, ठीक है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो हम ऐसे सेट को बोलेंगे क्या है, ए इक्वल्स टू बी, मतलब इक्वल है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, अगर कोई सेट ए और कोई सेट बी है, मींस सपोज करें ए इक्वल्स टू है ए ई आई ओ यू, और बी एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक। इसके लिए अगर एग्जांपल देंगे तो a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 2 1 3, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, a इक्वल्स टू b है। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एन ऑफ बी 5 है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एन ऑफ ए कितनी है 5, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं जब कार्डिनलिटी सेम हो, मींस एन ऑफ ए इक्वल हो किसके, एन ऑफ बी के, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट केवल सेम हो, देन हम उसको बोलेंगे कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर वो उसमें सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, अगर नहीं इक्वल है तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। एक नंबर कम होगा तो एक नंबर कम, जैसे यहां पर 5 कम होगा, 4 होगा तो नहीं होगा, तो इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, और क्या, ठीक, समझ गए ना। अभी इस पे एग्जांपल कुछ करते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए एक सेट ले लेते हैं ए ऐसे x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, comma x is greater than or equal to 2 and less than 3, और एक b सेट लेते हैं
x such that x is the smallest even number. एक ए सेट हमने डिफाइन किया है, ऐसे x आ रहे हैं सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3. और एक बी सेट है हमने x सच दैट x इज अ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, मींस जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो इसमें आएगा, और इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो नंबर इसमें आएगा. ए में एलिमेंट कौन सा होगा? सेट ए में कितने एलिमेंट हो? फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे? फाइनाइट होंगे. कौन होगा? दो. हाँ, सिर्फ दो होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3. अगर 4 आप कहेंगे तो नहीं होगा, इसमें सिर्फ 2 आएगा. बी एक सेट है, कौन सा एलिमेंट आएगा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर. अब आप थिंक करिए, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2. और कोई नंबर होता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर? नहीं. मतलब दोनों सेट क्या है? इक्वल है. अब आपको क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, आपको लगता है इक्वल सेट तो बड़ा इजी है, लेकिन जब इस तरह का सेट बना के देता है और आप अगर इसमें प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं, देन आप इक्वल सेट भी नहीं कर पाएंगे. आप इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होता है. तो ये कैसा है? इक्वल सेट है. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इस टाइम क्या ये दोनों इक्वल सेट होंगे? चलिए दूसरा कलेक्शन है. दूसरा सेट ही डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, एक सेट लेते हैं A इक्वल्स टू n such that n belongs to natural number इजी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ बनाते हैं. A इक्वल्स टू ऐसे x ले रहे हैं, such that n belongs to natural number और x स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16 equals to 0, where n is a roots of n रूट्स हैं इस इक्वेशन के. where n be the roots of this equation. एक सेट और बनाते हैं B. ऐसे हम
such that m belongs to natural number, comma y square plus 4x plus 4 इक्वल्स टू 0। यहां m रूट है इस इक्वेशन के, m बी द रूट्स, दोनों सेट को डिफाइन करना है। इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? 4। आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या है? x प्लस 4 का होल स्क्वायर, देन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मीन्स इसके कितने रूट मिलेंगे? 2। ये कैसा लिखा होगा? x प्लस 4 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? दोनों में से किसी एक को 0 ही होना पड़ेगा। दोनों सेम है तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू -4, और यहाँ पे x इक्वल टू -4, तो -4 कामा -4, 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितना पॉइंट मिलेगा? यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिलेंगे। y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -2 कामा एक और पॉइंट सेम आएगा इसी का, -2। अब देखिए ये हमारे क्या है? m है, n है, ये दोनों m है, और ये दोनों क्या है? m है। मतलब जो हमारा सेट आने वाला है, सेट में कौन सा, a में कौन से कितने एलिमेंट आएंगे? कोई नहीं आएगा, पाई आएगा। क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा ये तो। क्यों? कह रहा है n क्या है? रूट, n बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और n नेचुरल नंबर है, और अगर ये n नेचुरल नंबर है और हमारे पास रूट्स जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट होगा? बी में कोई एलिमेंट होगा? नहीं होगा। मतलब दोनों एम्प्टी सेट होंगे, है कि नहीं? अच्छा, मैं यहां पे क्या कर दूं? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब a में कितने एलिमेंट आएंगे? 2। कौन कौन से? -4 कामा -4। बी में कितने एलिमेंट आएंगे? -2 कामा, दोनों इक्वल सेट हैं? दोनों सेट इक्वल हैं? नहीं, इक्विवेलेंस है। यस, तो दोनों सेट क्या है? इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इसमें -2 इसमें -4 है, लेकिन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स है कार्डिनलिटी ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें और इसमें कितने, तो दोनों कैसे सेट होंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसेट एंड सुपरसेट।
सबसेट एंड सुपरसेट, मतलब हीरो एंड सुपर हीरो। ठीक है, हीरो क्या होता है और सुपर हीरो क्या होता है? हीरो और सुपर हीरो क्या फर्क होता है दोनों में? इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं और इसके अंदर क्या होता है? इसके कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा होता है। मतलब फॉर एवरी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एच, हीरो is also belongs to superhero, but for every property of superhero does not belongs to hero. It's a mathematical definition between hero and superhero. हीरो क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट सुपर हीरो में होते हैं, बट सुपर हीरो के सारे एलिमेंट हीरो में नहीं होते। तो डिफाइन करते हैं सबसेट और सुपरसेट। ठीक, क्या लिखते हैं? The set B is said to be a subset of A if for every element belongs to B is also belongs to A. The set B is said to be a subset of A if for every element belongs to B is also belongs to A. Then B is subset of A. मैथमेटिकली लिखें तो फॉर एवरी B is said to be subset of A if for every, this is for every x belongs to A, x belongs to B, sorry, B implies x belongs to if for every x belongs to B is implies x belongs to A, then B is a subset of A. Here we can say A is a superset of B. B is a subset of A and A is a superset of B. एक है B का सुपरसेट है। B क्या है? सबसेट। क्यों? उसके सारे एलिमेंट उसमें। ठीक, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज करिए एक सेट है A और एक सेट है A इक्वल्स टू 4, 3, 1, 5 और 9। B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 9। For every element belongs to B is also an element of
ए, 1 यहाँ है, यहाँ है, 3 है 3, 5 है 5, 9 है 9, यहाँ 4 है यहाँ नहीं है, मीन्स ये 3 है 3 है, 1 है 1 है, 5 है 5 है, 9 है 9 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है कि नहीं। और क्या बोलेंगे, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक, इसको रीड कैसे करते हैं, ऐसे जैसे हमने पढ़ा है ऐसे ही पढ़ना है आपको। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, मीन्स बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में होता है देन हम क्या बोलेंगे उसको, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे सपोज करी आप आपके फादर की फैमिली और आपके ग्रैंडफादर की फैमिली, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, आपके फादर की जो फैमिली है वो क्या होगी, सबसेट होगी किसकी, ग्रैंडफादर की फैमिली की, क्योंकि सारे एलिमेंट जो आपकी फादर की फैमिली में है या आपकी फैमिली में है वो सारे के सारे एलिमेंट आपके ग्रैंडफादर की फैमिली में होंगे, बट ग्रैंडफादर की फैमिली के सारे एलिमेंट आपके फादर की फैमिली में नहीं होंगे या आपकी फैमिली में नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी और भी बेटी हो सकती है, उनके और भी बच्चे हो सकते हैं जिनको आप अपने अंकल कहते हैं, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में आपकी फैमिली सबसेट है किसकी, ग्रैंडफादर फैमिली की, और जो ग्रैंडफादर फैमिली है वो क्या है, सुपर सेट है। बहुत ही नॉर्मली डिफाइन करी एज अ फैमिली रिलेशन। ओके, कंटिन्यू। एक नॉर्मल क्वेश्चन गिवन है, वैसे आप बता ही देंगे। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, तो दी सेट A equals to this is subset of is the सबसेट ऑफ, ऑप्शन है आपके ए 1 4 3, बी ऑप्शन है 1 2 4 3, सी ऑप्शन है 1 4 2, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप ऑप्शन तुरंत क्लिक कर लेंगे। और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो बिलोंग्स टू, ये किसका सबसेट होगा ये पूछ रहा है, तो ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, इस वाले से। ठीक, ए सुपर सेट है इसका, ये सुपर सेट है इसका, ये सबसेट है इसका। ठीक है, बहुत अच्छा।
ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले प्रॉपर सेट की, और आपको थोड़ा सा होमवर्क मिलने वाला है जो पीडीएफ के फॉर्म में होगा, इसी वीडियो के लास्ट में लिंक के फॉर्म में रहेगा, आप उसको वहां से डाउनलोड करके आप आराम से कर सकते हैं, और इसके बाद मिलते हैं प्रॉपर सबसेट के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।